तो इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हम कंस्ट्रक्शन और करने वाले एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें हमें सबसे पहले सीखने को मिलेगा टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। जो पहले ही क्वेश्चंस में हमें एक लाइन दी गई होगी और इसे जो भी रेशियो बोला उसमें डिवाइड करना है। अगर ऐसा बोला है तो क्या करेंगे ये सीखेंगे। इसके अलावा सेकंड चीज सीखेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। जैसा हमको स्केल दिया है, मतलब जो भी मेजरमेंट दिया है उसके थ्रू हमें एक ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। मतलब एक ट्रायंगल दिया, उसका बोला हमें 3/4 बनाओ तो हम उसका 3/4 एक ट्रायंगल और बनाएंगे, या 5/3 बनाओ तो 5/3 बनाएंगे। ऐसा तो शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है एक्सरसाइज 11.1 की, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। सिंपल सा है, इतना सा बोला है कि 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। उसके बाद जो हम सीखने वाले हैं वो चीज है 5:8 में उसे काटना है, उसके बाद मेजर करना है दोनों पार्ट्स को। तो स्केल तो है हमारे पास, बट अगर इसके हिसाब से हम 7.6 सेंटीमीटर खींचेंगे तो वो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा और दिखने में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे सेंटीमीटर को भी काफी बड़ा बताया हमारे नॉर्मल स्केल के मुकाबले, या जो रियलिटी में होता है उसके मुकाबले, क्योंकि ये केवल स्टडी में हेल्प करने के लिए बनाई गई स्केल है। तो हम वैसे ही मन से एक लाइन खींचने वाले, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली लाइन भी हमारी यही हो जाएगी। एक लाइन खींचनी है तुमको 7.6 सेंटीमीटर की, नाम देना है उसका ए बी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। अब इसे 5:8 में हमें डिवाइड करना है। इस कारण से हम ए और बी से एक रे खींचेंगे और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल होनी चाहिए इस कारण से हम सेम एंगल पे खींचेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री पे एक लाइन खींचूं या एक रे खींचूं और इधर भी एक 60 डिग्री पे एक रे खींचूं, तो ये 60 और ये 60 है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल केवल पैरेलल लाइन के बराबर होता है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी, है ना। इसके अलावा पैरेलल लाइन खींचने के लिए और कोई तरीका याद हो तो वो यूज कर सकते हो। तो 60 डिग्री खींचने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, एक आर्क खींचे, उसके बाद उतने ही आर्क से एक और इंटरसेक्टिंग आर्क खींचे, ऐसा। अब इसको मिला देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी खींच रहा हूं मैं, 60 डिग्री खींचना है तो जो तुम्हारी इच्छा हो उतना लंबा आर्क ले लो। उसके बाद सेम आर्क रखो, जितना तुमने लिया है उतनी लेंथ रखो और एक और इंटरसेक्टिंग आर्क खींच दो उसी के ऊपर। इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं दोनों साइड में। ये थोड़ा हिल गया इसलिए टेढ़ा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा अंदाजन मानना। तुम इसी तरीके से करना, कॉपी में हिलने के बहुत कम चांस होंगे, यहाँ पे हिलने के चांस ज्यादा है। तो ये दो रे हो जाएगी, इस रे का नाम लिख देंगे हम ए एक्स और यहाँ पे लिख देंगे बी वाई, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में इन दोनों बातों को भी लिख देंगे जो हमने करा है यहाँ पे। अब हमें इस रे के सेगमेंट करने हैं। देखो जितनी लंबी रे है उस हिसाब से तुम लेना लेंथ। मेरे को लगता है कि ये रे मेरे हिसाब से छोटी है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और अब इसके सेगमेंट करने, तो कितने सेगमेंट करने हैं हमें बोला है 5:8 में इस लाइन सेगमेंट को बांटना है। इसका आंसर यहाँ पे 5 सेगमेंट करने हैं और यहाँ पे 8 सेगमेंट करने हैं, ठीक है ना। 5 आगे रखना है, 8 पीछे रखना है, इसलिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। तो करें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ 5 हो गए। इक्वल सेगमेंट जितने यहाँ पे लिए उतने के उतने यहीं पे लेंगे। ध्यान रखना, अब आर्क चेंज नहीं होना चाहिए, जितना यहाँ पे है उतना यहीं पे लेना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। लाइन छोटी बड़ी इसे बड़ा कर रहा हूं। अब इसे नाम दे देंगे, ए है तो यहाँ पे A1 A2 करके दे देते हैं, हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5। यहाँ पे हो जाएगा ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। ये वाई रे थी हमारी, इसको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। अब हमें 5:8 करना है, इसलिए हम A5 और B8 इसको आपस में मिला लेंगे। मतलब A5 और B8 जहां भी आ रहे हैं उसे आपस में मिला लेंगे।
तो जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है ए बी के ऊपर, इसको नाम देना है, इसको नाम दे लेते हैं सी। तो हम कह सकते हैं ए सी रेशो सी बी इक्वल टू 5:8। तो ये श्योरिटी से 5:8 में बढ़ जाएगा। ऐसे अगर हमें 3/4 बोला होता है या 3:4 बोला होता है तो यहाँ पे थर्ड लेते हैं और यहाँ पे फोर्थ लेते हैं। ओके, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? पहली बात, ये एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, ये सेगमेंट यहाँ जितना लिया है उतना का उतना सेगमेंट यहाँ भी लेना है। और बच्चे एक ही चीज में मोस्टली गलती करते, कुछ बच्चे करते पर भी ध्यान दे लेना। पहला जब तुम आर्क खींचोगे, ये ऐसे 5 आर्क खींचने उसके लिए, तो पहला आर्क ए से लेना। कुछ बच्चे ये यहाँ से ले लेते, जो पहले 60 काटा है ना, यहाँ से ले लेते। ये गलती मत करना। ए से लेना, A1 आएगा, A1 से लेना A2 आएगा, A2 से लोगे A3 आएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 cm, 5 cm and 6 cm and then a triangle similar to it whose side are 2/3 of this corresponding side of the first triangle। मतलब हमें एक ट्रायंगल बनाना जो ऐसा हमें साइड से दिए उसके हिसाब से 4, 5 और 6 के हिसाब से। इसके बाद इसी के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना है जो इस ट्रायंगल का 2/3 हो। तो सबसे पहले 4 cm, 5 cm और 6 cm को लेके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जो इच्छा हो वो एक बेस रख लो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 6 सेंटीमीटर वाला बेस माने तो उसके लिए लिख लेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर का है। अब हमें 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक आर्क काटना है ए और बी से, ताकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। ये ट्रायंगल बनाना तो हम छोटी क्लास में सीख चुके। तो सबसे पहले स्केल के थ्रू हमारा आर्क को मेजर करेंगे, 4 सेंटीमीटर का होगा और ए पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। फिर इसको मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर तक, उसके बाद बी पे रखेंगे और अगला एक इंटरसेक्टिंग आर्क खींच देंगे। जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम दे देंगे सी। सी से ए और बी दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा गिवन ट्रायंगल। अब एक और हमें इसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जो इसका 2/3 हो। उसके लिए हम एक मनचाहे एंगल पे ए के थ्रू एक रे खींचेंगे, ए एक्स। हमें 2/3 निकालना है, मतलब 2/3 इसकी वैल्यू देखोगे तो 1 से छोटी आती है। जो अगला जो ट्रायंगल बनेगा वो इससे छोटा बनेगा, मतलब इनसाइड में बनेगा, है ना। तो 2/3 निकालना, तो अब मन चाहे एक आर्क ले लो और उसके बाद ए पे रख के एक आर्क काटेंगे, A1 हो जाएगा। A1 से ए को काटेंगे A2 हो जाएगा और A2 से ए को काटेंगे A3 हो जाएगा। 2/3 में 3 बड़ा था इसलिए हमने 3 आर्क काटे। अब तीनों को नाम दे देते A1, A2 एंड A3। 2/3 करना था, इस कारण से ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो वाले पार्ट से, मतलब A3 से, यहाँ पे अगर ऐसे 5 होता तो हम इसे 5 पार्ट काटते या 5 आर्क काटते और पांचवें वाले से मिलाते। अभी 3 का इसलिए थर्ड वाले आर्क से मिला रहे। तो A3 को B से कनेक्ट कर देंगे। अब ऊपर वाले नंबर पे गौर करेंगे, ये है 2, मतलब सेकेंड आर्क को ऊपर मिलाना है AB पर यह बात ध्यान रखना है कि वो लाइन इसके पैरेलल। अब पैरेलल खींचने का एक अच्छा तरीका है हमारे पास, ये जो एंगल है उसी के बराबर एंगल अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल केवल पैरेलल लाइन के बराबर होते हैं, इस कारण से ये पैरेलल हो जाएगी। तो पहला इक्वल एंगल बनाते हैं। इक्वल एंगल बनाने के लिए वापस से मनचाहा आर्क लेंगे और उसे A3 से खींचेंगे, मतलब जो एंगल हमको यहाँ मेजर करना वो वाला। अब इतना ही सेम आर्क A2 पे रख के खींचेंगे। अब ये आर्क की जितनी लेंथ थी इस कंपास के थ्रू नापेंगे, मतलब एक तो यहाँ पे रखेंगे हम नीडल को और यहाँ तक ओपन करेंगे इसको, तो हमें पता पड़ जाएगा कितनी लेंथ थी। तो इतना खुला, इतना का इतना यहाँ पे हमें कट करना है। ये हमें यहाँ पे एक आर्क मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हमारे पास नीडल नहीं है, इस कारण से मैं कहाँ रख रहा हूँ उसमें गलत हो सकता हूँ। पर तुम्हारे पास नीडल देगा तो तुम एक्यूरेट रहोगे। एक यहाँ पे रखोगे, एक यहाँ पे रखोगे मेजर करके, फिर यहाँ रख के और यहाँ पे कट लगाना है तुमको। जहां पे भी कट लगाए वहां से तुमको A2 से होते हुए एक लाइन खींचनी है। अब मेरा पैरेलल बना नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया था मिस्टेक होने का चांस है। तुम्हारा मोस्ट ऑफ चांस होगा पैरेलल बन जाएगा और जो भी पॉइंट तुमको ऊपर मिलेगा उसको नाम देना B डैश
तो हमने इस लाइन के 3 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़ों तक हमने एक पॉइंट बना लिया बी डैश। अब सेम करेंगे हम इस साइड के लिए, और तरीका इस तरीके का आर्क नहीं काटेंगे, केवल इक्वल एंगल बनाएंगे, उससे भी काम हो जाएगा। तो अगर एंगल बी नापे एक आर्क के थ्रू, तो उतनी ही आर्क हमको बी डैश से खींचनी है। इसके बाद इसे मेजर करना है और यहाँ पे आर्क खींच देना उतना ही बड़ा, जितना इसको मेजर किया ना उतना ही बड़ा आर्क यहाँ पे खींच दिया। अब बी डैश से ये जो नया पॉइंट मिला है हमें इंटरसेक्टिंग आर्क, वो होते हुए आगे लाइन खींचेंगे। तो बी डैश से होते हुए लाइन खींचिए और जो भी पॉइंट आएगा उसको हम सी डैश नाम देंगे। वापस से बता रहा हूं, ये लाइन पैरेलल बनेगी, यहाँ पे बनी नहीं है छोटी मोटी मिस्टेक के कारण से, या सबसे बड़ी मिस्टेक के कारण से, क्योंकि वहां पे नीडल नहीं है मेरे पास, इस कारण से। नहीं तो ये पैरेलल बनेगी, श्योरिटी से बनेगी, या मोस्ट ऑफ चांस होगा कि पैरेलल बनेगी। तो जो ए बी डैश सी डैश, ये जो नया ट्रायंगल बना है वो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, construct a triangle with a side 5 cm, 6 cm, 7 cm and then another triangle whose side are 7/5 of the corresponding side of the first triangle। तो एक गिवन ट्रायंगल बना देंगे, उसके बाद इसका 7/5 बनाएंगे। देखो पहले क्या था, 2/3 था, और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 1 से छोटा आंसर आएगा, तो इससे छोटा बना, गिवन ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल बना हमारा, जो सिमिलर इसका ट्रायंगल बनाया 2/3 बनाया, जो अब है 7/5, मतलब 7/5 बनाएंगे। तो 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब जो ट्रायंगल रहेगा उससे बड़ा बनेगा इस बार, इतना सा अंतर रहेगा। तो देखें, एक लाइन खींच लेते ए बी, और जैसे डायमेंशन दिए उसके हिसाब से हमें बताया 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो जो साइड खींचनी है वो खींच लो। जैसे अगर मैं 7 सेंटीमीटर की खींचू, 7 सेंटीमीटर की नाम दे देते इसका ए बी। अब एक 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे ए से और 6 का खींचेंगे बी से। सपोज करें ये 5 सेंटीमीटर हमने करा है ओपन, और थोड़ा सा बढ़ा के ये 6 सेंटीमीटर ओपन किया है। वैसे तो हमको स्केल से मेजर करना पड़ेगा, तो बताया कि हम क्यों मेजर नहीं कर रहे। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, ये वाला बी था तो ये वाला हो जाएगा सी। अब ए से सी और बी से सी को जोड़ देते, तो ये तो नॉर्मल गिवन ट्रायंगल हो गया। अब इसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, तो जैसे पहला करा था वैसे ही ए से एक रे खींचेंगे, ए एक्स से। अब आर्क खींचेंगे इसके ऊपर, और कितने आर्क खींचेंगे हमें पता है 7/5 एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, इसकी साइड 7/5 हो, इस कारण से बड़ा नंबर 7 है, तो 7 आर्क घिस देंगे यहाँ पे, इक्वल आर्क, जितना इच्छा हो उतना लेंगे, पर उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, एक बार ले लिया उतना ही चलने देंगे। ये 7 आर्क हो गए, नाम दे देते हैं इनका। अब जैसा पहले कहा था, डिनोमिनेटर पे 3 था इसलिए A3 से मिलाया था B को, इस बार डिनोमिनेटर में 5 है इसलिए A5 से मिलाएंगे B को। अब जैसा पहले किया था, अगला जो भी था न्यूमरेटर में, उससे हमको एक साइड खींचनी थी जो पहले वाले के पैरेलल हो, तो वैसे ही इस बार A5 B के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो कि 7 मतलब A7 से खींची जाए और इसके पैरेलल हो जाए। तो उसके लिए हमें इस साइड को बढ़ाना पड़ेगा AB को, तो हम AB को बढ़ाते, इसे भी एक रे का नाम दे देते, मान लेते यहाँ पे Y पॉइंट है, मतलब ये रे AY हो जाएगी। जैसे पहला किया था, A5 से इक्वल एंगल खींचना है, इस कारण से एक आर्क यहाँ पे खींची और ऐसे एक आर्क उतनी ही लंबी आर्क यहां से खींची। इसके बाद इसको मेजर किया कंपास की हेल्प से, और यहां पे एक आर्क काट दिया, सेम जितना ये बड़ा था उतना का उतना बड़ा ये आर्क काटा है। अब एक्स को इस आर्क इंटरसेक्टिंग आर्क से ऊपर मिला देंगे, तो अभी पैरेलल बन नहीं पाएगी पर पैरेलल बनना चाहिए थी। जहां पे भी मिलेगा वहां यहाँ पे बी नाम है इसलिए उसे बी डैश नाम दे देंगे। अब वापस से पहले जैसा क्या था,
यहाँ पे जितना एंगल था उतने एंगल यहाँ पे खींचना है, तो बी वाला एंगल मेजर करते हैं और वहां पे खींचते, मनचाहा आर्क लिया और बी से खींचा, उतना ही आर्क बी डैश पे लेके खींचेंगे, इसको मेजर कर लेंगे और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग आर्क खींच देंगे। ये जब आगे बढ़ेगा इससे मिलेगा तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस कारण से पहले से इसको बढ़ा देते हैं आगे। AC को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक रे बना देते, नाम दे देते AZ इस रे का। अब इधर से इसे मिलाए ऊपर तक और जो भी नया पॉइंट आएगा उसका नाम दे देते C डैश और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। कौन सा वाला? AB डैश C डैश। तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अब इसके जैसे कितने क्वेश्चन है वो मैं अलग से नहीं करवा रहा हूं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा सेम 2 कॉपी होगा और इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी 2 कॉपी होंगी, बस थोड़ी थोड़ी चीज चेंज होगी। सबसे पहले ये वाली चीज और दूसरी चीज जो चेंज होएगी वो यहाँ पे हम जो नंबर लेंगे इनके हिसाब से लेंगे वो होंगे। इसके अलावा पूरा का पूरा सेम बनने वाला है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और रियल का कंस्ट्रक्शन दोनों सेम होने वाला है, इसलिए बस इसी में चेंज करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड आर 1 + 1/2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ जितनी भी मेहनत है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, इसके लिए बोला है हमें कि बेस होना चाहिए 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले तो हम 8 सेंटीमीटर का एक बेस खींच देंगे, नाम दे देते AB। अब एल्टीट्यूड खींचना है हमें 4 सेंटीमीटर का और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। तो अगर हमें हाइट पता है तो सिंपल सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं, क्योंकि जो दो इक्वल साइड होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसमें उन दोनों के बीच से अगर परपेंडिकुलर खींचे तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगा। तो मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। ये AB है, इसके आधे से ज्यादा कंपास को लेंगे और एक आर्क ऊपर खींचेंगे और एक आर्क नीचे खींचेंगे। ऐसे B से ले, मतलब B से भी सेम आर्क लेंगे, जितना भी हमने यहाँ पे लिया था इतना बड़ा, उतना यहाँ से एक आर्क खींचेंगे, इसको इंटरसेक्ट कर जाए और यहाँ पे भी खींचेंगे। और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब या तो हमने आधे से कम लिया होगा या हमने उसको थोड़ा सा लंबा नहीं खींचा होगा, इसलिए आधे से ज्यादा लेना है। आधे से ज्यादा बहुत ज्यादा भी ले सकता है पर पेज से ज्यादा यूज होगा, इसलिए आधे से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए अंदाजन ऐसा रख लो और उसको मार्क कर लो। अब जो 2 पॉइंट मिले अगर उसको मिलाएं तो जो लाइन बनेगी वो होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब हाइट है और हमें बोला था इसकी हाइट होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में एल्टीट्यूड नाम से दिया है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर हमारे कंपास को ओपन करेंगे और घिस देंगे। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लेना, उसके बाद घिस देना, जो भी पॉइंट आएगा उसका नाम देना C, फिर वापस से C से AB को मिला लेंगे। अब हमें इसकी साइड का 1 + 1/2 वाला सिमिलर ट्रायंगल खींचना है। तो इसका मतलब 1 + 1/2 को अगर सोल्व करें तो वो हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 1 3 3/2 और 3/2 इस वाले कैटेगरी में जा रहा है। तो इसमें जैसा किया है सेम इसके अंदर कर देंगे। बड़ा नंबर 3 है, ए से एक रे खींचेंगे जैसे इसमें खींची 3 है, इस कारण से 3 सिमिलर आर्क खींचेंगे या इक्वल आर्क खींचेंगे A1 A2 A3 नाम से। अभी डिनोमिनेटर वाले से मिलाते हैं हम B पॉइंट को, इस कारण से यहां से इसको मिला देंगे। फिर यहां से एक लाइन खींचनी है तो पहले इस लाइन को बढ़ा दे और रे बना दे और यहाँ पे वही इक्वल एंगल जैसे ये खींचा था वैसा का वैसा यहाँ पे खींच देंगे। फिर यहाँ पे वापस इक्वल एंगल खींचेंगे और इसको आगे बढ़ा के यहाँ से मिला देंगे, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब इस वाले की कॉपी है, बस ट्रायंगल बनाना थोड़ा अलग था। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ ट्रायंगल ABC विद साइड BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर एंड ABC = 60 डिग्री। इतना तो सिंपल है। हमें BC दिया है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक लाइन खींच देते BC और 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे इसे।
इसके बाद ए बी है 5 सेंटीमीटर और ए बी सी है 60 डिग्री। तो इस बी पे हमें 60 डिग्री बनाना है, तो कंपास का हेल्प लेंगे, एक आर्क खींचेंगे, उतनी ही लंबी आर्क, मतलब जितना हमने इसको ओपन किया कंपास को उसी से उतना ही ओपन रख के एक आर्क यहाँ काटेंगे, जहां पे भी मिलेगा आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, कंफर्म 60 डिग्री होगा। अभी हमें कहा था जो ए बी की लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर की, इस कारण से बी पे रख के एक 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे, जहां भी आएगा उसको नाम दे देंगे ए और बन जाएगा हमारा गिवन ट्रायंगल। अब आगे देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड है 3/4। 3/4 मतलब इस कैटेगरी में आ गए, नीचे वाला बढ़ रहा है इस कारण से, तो वापस से वही पुरानी चीज है, एक रे खींची, टोटल जो नंबर है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है वो 4 है इसलिए 4 आर्क खींचे, इक्वल आया तो B1 B2 B3 B4 नाम दिया, और अपॉन में यहाँ पे 3/4 बोला मतलब 4 है, तो 4 वाले से हम C को मिला देंगे यहाँ पे, फिर इस तरीके से या इस तरीके से जैसे इक्वल एंगल खींचे थे वैसे इक्वल एंगल खींच देंगे, फिर यहाँ पे इक्वल एंगल खींचेंगे जैसे यहाँ पे खींचे थे हमने, और जो नया पॉइंट मिलेगा उसे नाम दे देंगे ए डैश, तो ए डैश बी और ये वाला सी डैश, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। देखो कंस्ट्रक्शन दो ही तरीके के हैं, इसमें से ज्यादा अलग नहीं है, मतलब कुछ अलग होगा तो वो करवा देंगे, बस ट्रायंगल बनाना खास है और वो पहले हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 45 एंड एंगल ए इक्वल टू 105। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मामले का है पर बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, तो इसको देख लेते हैं। हमें एक ट्रायंगल खींचना है, अगर रफ फिगर बना के देखें ए बी सी, तो हमें बताया है बी पे 45 है और ए पे 105 है, तो बी पे 45 और ए पे 105 ये बना लिया हमने, और बी सी इक्वल टू 7 है, तो ये बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हम ये एंगल खींच सकते, ये वाला एंगल नहीं खींच सकते, तो हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज। एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो अगर ये 45 है ये 105 है, तो ये तीसरे को जोड़ के टोटल होना चाहिए 180, अगर इन दोनों को जोड़े तो टोटल आ रहा है 150, तो 100% ये 30 डिग्री होगा, ताकि ये टोटल 180 हो जाए, तो ये निकल जाएगा 30 डिग्री, या कैलकुलेशन कर लेंगे इस चीज का। अब तो सरल हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट इसे कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे अभी हमने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया था, इस बार दो एंगल है तो उसकी हेल्प से बना लेंगे। आगे बोला है देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड आर 4/3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस बार हमें 4/3 करते हुए बनाना है, 3/4 कर चुके हैं, तो जैसा इसमें किया है हमने वैसा इसमें भी कर देंगे इस तरीके से। इसको रे को आगे बढ़ाना पड़ेगा दो जगह से, यहाँ पे जो रे खींचेंगे उसकी हेल्प से बन जाएगा जैसा इसमें किया है। कंफ्यूजन हो नहीं हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर ज्यादा टफ लगेगा तो करवा देंगे किसी और वीडियो में, नहीं तो पूरा कॉपी है इसलिए छोड़ रहे। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा राइट ट्रायंगल इन विच द साइड आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल है जिसमें दो साइड दे रखी है हमको हाइपोटेन्यूज के अलावा। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड आर 5/3। 5/3 से पता पड़ा इस तरीके का बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 4 और 3 साइड है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, यहाँ पे राइट एंगल खींचेंगे। राइट एंगल खींचना आता होगा, नहीं आता होगा तो ध्यान रख लेना। एक आर्क खींचनी है सेमी सर्कल जैसी, उसके बाद पहले पॉइंट से मतलब यहाँ जहाँ मिला था उस पॉइंट से एक आर्क खींचेंगे, और जहां मिला है उस पॉइंट से दूसरा आर्क खींचेंगे, और इन दोनों से एक और इंटरसेक्टिंग आर्क खींचेंगे। जितना अभी तक हमने लेंथ लिया उतना ही हवा में कहीं भी बनेगा, वहां से ऊपर मिला देंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। और हाइपोटेन्यूज के अलावा वाली साइड है, इस कारण से ये 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर थी तो 3 सेंटीमीटर पे आर्क काट देंगे और यहाँ से मिला लेंगे, तो ये बन जाएगा गिवन ट्रायंगल। फिर इस तरीके से वापस से कर देंगे। किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, अगर जेन्युइन कंफ्यूजन हो कि उसके लिए बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें कंस्ट्रक्शन, तो हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 को देखेंगे।